आजकल की युवा पीढ़ी को बहुत जरूरत है अध्यात्म की, बहुत जरूरत है। हम ये बात कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति अपने बुरे प्रारब्ध को भी बदल लेता है। कर्म होना चाहिए, लेकिन कर्म वही श्रेष्ठ है जो धर्म युक्त कर्म हो। आज प्रथम दिवस है। अब आजकल जो कथा सुनने लोग आते हैं, बड़ी विडंबना है। वो कहते हैं अभी जाएंगे, अवस्थी जी का निमंत्रण भी है, तो निमंत्रण भी निभा आएंगे और कथा भी सुनाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। क्या कहते हैं? वहां जाएंगे, उनका निमंत्रण भी निभाएंगे और कथा भी सुन आएंगे। अब यदि कथा भी सुन आएंगे ये बात लेकर के आए हो मन में, तो हमें नहीं लगता कि आप अपने मन के जो उलझन है उनको मिटा के जाओगे। जैसे एक पंथ दो काज, ये बात किस वे में कही गई थी, किस विषय पर कही गई थी, ये बात तो अलग विषय है। लेकिन हमेशा एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अभी हम आ रहे थे तो कोई व्यक्ति कह रहा था सही है महाराज जी, थोड़ा थोड़ा पूजा भी जरूरी है। हमने कहा थोड़ा थोड़ा पूजा जरूरी है, पूजा ही जरूरी है जीवन में। पूजा के अलावा तुम करोगे क्या भैया? तुम्हारे सारे काम चल रहे हैं, केवल तुम एक माध्यम बन गए हो बस। और जब व्यक्ति ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं कर रहा हूं, मैं, सच में वो कुछ नहीं कर पाता। करने वाला तो कोई और है, जब जन्म दिया तो दूध दियो, अब दांत दिया कुछ और भी देगा। उसकी कलाकारी तो देखो ना, कैसे कैसे वो दुनिया को चला रहा है, कैसे वो जीवन को बढ़ा रहा है। तो हम और आप तो केवल एक माध्यम बन के बैठे हैं। तो कई व्यक्ति कथा सुनने आते तो कहते कथा भी सुन लेंगे। अगर कथा भी सुन लेंगे ये बात आप मन में रख करके आओगे तो कथा पल्ले नहीं पड़ने वाली है। आप घर से जब निकलो तो इतनी श्रद्धा से निकलो, इतना मन में श्रद्धावान बन के निकलो कि कथा ही सुनने जा रहे हैं। और शरीर से बैठो लेकिन अपने चित्त से सुनो। यहां बैठने के बाद तुम भूल जाओ मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं किसी की माँ हूं, किसी की बहन हूं, किसी की पत्नी हूं, क्या हूं मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे यह पता है आज मेरे प्रभु की कथा हो रही है। और फिर एक बात माफ करना, इस जो अध्यात्म का फंडा है वो बड़ा विपरीत चलता है। भगवान की जैसे कृपा समझ नहीं आती और बराबर कृपा चलती है, इसी प्रकार भगवान किस रास्ते से तुम्हें कहां ले जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस संसार में कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि माया में हम भूल जाते हैं। बस किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी वस्तु को, किसी न किसी स्थान को, किसी न किसी वजह को हम अपने दुखों का कारण मान बैठते हैं। अगर वहां नहीं जाता तो आज मुझे ऐसा नहीं होता, अगर उससे संबंध नहीं होता तो दुख नहीं आता। अगर करोगे नहीं साधना चैन कहां से पाओगे, अगर करोगे नहीं साधना चैन कहां से पाओगे, पैसों से बिस्तर लाओगे नींद कहां से पाओगे। पैसों के खातिर तू बंदे खूब करी हेरा फेरी, घी में डालडा डाल डाल के करी मिलावट की ढेरी। ये मिलावट ही तो सब संसार में चल रही है ना। आप दूसरों को संभालने मत निकलिए, अपने आप को। हम हमेशा कथा सुनाते हैं, हम आपको बाद में कहेंगे, पहले हम कहते अपने आप को। हम स्वयं उसी श्रेणी में हैं। जिस प्रकार से अभी हमने बात कही कि उस मिट्टी को जब कुम्हार बनाता है तो मिट्टी उसके हाथ में होती है, उसके बस में होती है। अब वो चाहे मिट्टी को जो आकार दे दे, तो जब आपके बालक छोटे हैं तब वो आपके बस में है, आपके कंट्रोल में है। आप जैसा उन्हें आज ढालेंगे कल वो वैसे ढल जाएंगे। लेकिन अगर उनका सांचा पक गया, अगर उनके सांचों में दुर्गति संगत दुर्गुण आ गए, फालतू लोगों का संग आ गया, तो वो बालक ही आपके जीवन में कल आपके दुख का कारण
बन जाएगा।